ऑलराइट, हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई? ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बन पा रहे हैं आप लोगों से? चलो जी, बहुत बढ़िया। तो तो बढ़ते हैं आगे। एंड एक बार फिर से क्विकली हम कॉन्सेप्ट्स को रिकैप कर लेते हैं। राइट, तो आओ जी, आइडेंटिटीज से ही स्टार्ट करेंगे हम। क्या थी आइडेंटिटीज आपकी? पहला आइडेंटिटी क्या था, बताएंगे आप? चलो जी, ये था आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारी थी फर्स्ट आइडेंटिटी। चलो जी बच्चों, सेकेंड आइडेंटिटी बताएगा कोई? हाँ, वेरी गुड। चलो, सेकेंड आइडेंटिटी थी आपकी कोसेक स्क्वायर वाला ले लेते हैं पहले। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी थी। राइट, और बच्चों इसी तरीके से थर्ड आइडेंटिटी बताइए, क्या थी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। राइट, ये थी हमारी थर्ड आइडेंटिटी। और बच्चों, जैसे कि हमने देखा था कि जब कभी भी किसी एक मान लो एक्सप्रेशंस में साइन और कॉस के अलावा कुछ और दे रखा है, तो उन्हें हम क्या करते थे? सबको साइन एंड कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे। तो उसके लिए हमने सीखा था कि मान लो कहीं भी आपको मिल जाए टेन थीटा, राइट, कहीं आपको टेन थीटा मिल जाए तो आप इसे क्या कर सकते हो? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हो। करेक्ट ना? और इसी तरीके से बच्चों, मान लो कहीं आपको मिल गया कॉट थीटा, तो भी आप क्या कर सकते हो? इसे भी आप कॉस एंड साइन के फॉर्म में लिख सकते हो। दैट इज गोइंग टू बी कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। क्लियर है ये बात? चलो जी बच्चों, बहुत बढ़िया, आ जाओ। इसके अलावा आज का जो हमारा क्वेश्चंस का सिलेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है बच्चों कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अलावा बच्चों वी आर गोइंग टू यूज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आ जाओ एक बार उन्हें भी हम देख लेते हैं। एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं पहले। करेक्ट, आ जाओ देखना जरा सा बच्चों। पहली आइडेंटिटी में लिखने वाला हूँ आपको a प्लस बी होल स्क्वायर। सबको अब तक ये रटा गया होगा, क्या क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलो जी, a माइनस बी होल स्क्वायर कोई बताएगा? हाँ जी, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वेरी गुड, यहाँ तक तो सबको आता है। अगला भी लिख रहा हूँ, वो बताओ जरा सा। ए ए प्लस ए प्लस बी होल क्यूब बताओ जरा सा। वेरी गुड, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। करेक्ट। इसका दूसरा फॉर्म क्या था बच्चों? इसी का दूसरा जो फॉर्म था वो था आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब। 3ab को कॉमन कर लेते थे तो यहाँ पे बच्चों बन जाता था ए प्लस बी, 3ab टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, है ना? आ जाओ, इन्हें एक बार बॉक्स में डाल लेते हैं हम अलग अलग करके। सो दिस इज इन वन बॉक्स, दिस इज गोइंग टू बी इन अनदर बॉक्स। ठीक है, आ जाओ। और इसी तरीके से बच्चों इसे भी एक बॉक्स में डाल लेते हैं। आ जाओ। सो आगे की जो कहानी है, एक और आइडेंटिटी यहाँ पे लिखने वाला हूँ। चलो इसी का माइनस लिख लो पहले, तो इसके बाद लिखूंगा उसे। तो ए माइनस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब क्या था बच्चों बताओ? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। ये आइडेंटिटी बिल्कुल दिमाग में ना छपी होनी चाहिए ये सब। आ जाओ, इसे भी बॉक्स में डाल दो। अच्छा, इसका ना एक और फॉर्म है, उसे भी लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे बताओ बच्चों क्या होगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन कर लो तो दिस इज गोइंग टू बी ए माइनस बी। तो ये वाली आइडेंटिटी, इस पे स्टार लगा लो, है ना? और इस पे भी एक स्टार लगा लो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों के दोनों। आ जाओ, इनके अलावा एक और आइडेंटिटी बच्चों क्यूब के फॉर्म में देने वाला हूं और इस पे ट्रिपल स्टार लगा लेना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना? इसका यूज हम एक्सटेंसिवली कर रहे हैं और बच्चों आज के क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी भी यूज होने वाली है। आ जाओ तो देखते हैं। ये हम लिख देंगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना?
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या लिखेंगे हम, दोनों का सम इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 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 बी स्क्वायर नॉट बी क्यूब, यहाँ बी क्यूब मत लिख देना, इट शुड बी बी स्क्वायर, है ना। और बच्चों इस पे आप ट्रिपल स्टार लगा लो, इस वाले पे ना ट्रिपल स्टार डालो, 1 2 3, सुपर इंपॉर्टेंट है ये। और आज के लेक्चर में बच्चों इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आ जाओ। सो इन आइडेंटिटीज का भी हम यूज करने वाले हैं। ये जो दोनों आइडेंटिटीज आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये वाली आइडेंटिटी और ये वाली आइडेंटिटी, बच्चों इनका ये जो दोनों आइडेंटिटीज है ना, इसका ये वाला फॉर्म यूज करने वाले हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा बच्चों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस पे हम ब्रेक कर देंगे इन्हें, करेक्ट। तो बच्चों विद दिस मच नॉलेज लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ये क्या दे रखा है, 4 sin थीटा इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बट बच्चों इस पे आप एटलीस्ट डबल स्टार लगाओ, क्वेश्चन काफी अच्छा है, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सोल्यूशन देखना, जो दे रखा है पहले उसे लिख लो, क्या दे रखा है बच्चों, आपको दे रखा है 4 sin थीटा इज इक्वल टू 3। बच्चों बताओ मुझे यहाँ से sin थीटा क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे दिस इज गोइंग टू बी 3/4, करेक्ट, 3/4। अब ये 3/4 है, एक काम करो यहाँ पे ना एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, आ जाओ। एक राइट एंगल ट्रायंगल जब बनाएंगे बच्चों, मान लो ये मेरा एंगल थीटा है, करेक्ट, ये एंगल थीटा है मेरा, तो इसमें साइन क्या होता है, आप बोलोगे साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये पी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है बच्चों फॉर दिस एंगल थीटा ये पी है और ये बी है और ये एच है, यानी इनके अकॉर्डिंगली पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो बच्चों क्या यहाँ पे मैं 3 लिख दूँ, और बच्चों एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, ये कितना मिल जाएगा, √7 करके देख लो, आपको ये √7 मिल जाएगा। मार्किंग करना है तो कर लो, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, करेक्ट। इसमें इसमें इसे हटा दो, पहले यूज करो पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो बच्चों। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, हम लिख देंगे बच्चों बी सी होल स्क्वायर प्लस ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होल स्क्वायर। ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 4 स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू कितनी है अपने पास, 3 स्क्वायर, और ये कितना है, ए बी स्क्वायर, ठीक है। एक काम करो, इस 4 स्क्वायर को कर दो 16, और ये 3 स्क्वायर क्या होगा, 9, 9 को इधर भेज दो, ये क्या रहा बच्चों, ए बी स्क्वायर, 16 माइनस 9 इज हाउ मच, 7, तो ए बी इज इक्वल टू √7। कहानी समझ में आई। तो बच्चों ये जो वैल्यू है कितना आ जाएगा आपका, √7 आ जाएगा। यहां तक कोई किसी को डाउट है, नहीं। तो पहले पार्ट इन्होंने जो दे रखा था बच्चों, इसी को हमने रखा और ये ट्रायंगल के फॉर्म में रख के इनके तीनों साइड्स निकाल लिए हमने, राइट। आ जाओ अब यहां से कहानी को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अब हमें करना क्या है बेसिकली, आप देखोगे तो हमें कुछ ये चीजें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और ये एक लंबा सा एक्सप्रेशन दे रखा हुआ है इन्होंने, राइट। बिल्कुल घबराना मत, ये है आसान, देखना कैसे बच्चों, जो दे रखा है उसे नोट करो, जो ये दे रखा है इसे एज इट इज नोट करो। चलो एक लाइन खींच देता हूँ जिससे कि डिफ्रेंशिएट कर पाओ आप, है ना। इसके नीचे हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं, फाइन, चलो रुको रुको, अब ठीक है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, बहुत बढ़िया बच्चों। एज इट इज इस पूरे एक्सप्रेशन को नीचे लेके आओ, तो यहाँ पे लिखते हैं हम अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई बच्चों सेक स्क्वायर थीटा -1, ये दे रखा है आपका। इसके बाद में क्या बोल रखा है, प्लस 2 कॉट थीटा, ये वाला पार्ट इज इक्वल टू √7/x प्लस कॉस थीटा। ओ माय गॉड, कितना बड़ा दे रखा है ये, सिर्फ डराया गया है आपको,
है ना। और ऐसे क्वेश्चन देख के पहले ही साइकोलॉजिकल इतना प्रेशर हो जाएगा, अच्छा ये तो बनेगा ही नहीं, और आप ज़्यादातर बच्चे वही छोड़ देते हैं। बट जिनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग है ना बच्चों, वही यहाँ से आगे बढ़ पाएंगे। देखना कैसे। बच्चों याद करो, अभी आज जो ही हमने डिस्कस किया था आज के क्लास में ही बिगिनिंग में कॉन्सेप्ट रिवीजन में, कि बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है और इसका रिजल्ट क्या होता है 1। देख लो 3 आइडेंटिटीज मैंने लिखा था यहाँ पे, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा रिजल्ट क्या है 1 है। तो क्या बच्चों इसके प्लेस पे डायरेक्टली हम 1 लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ लिख सकते हो बिल्कुल, क्योंकि ये डायरेक्ट आइडेंटिटी ही बन रही है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 लिख दिया। अच्छा बच्चों नीचे देखना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। रुको यहाँ पे आओ, सेकेंड आइडेंटिटी देखो, ये थर्ड आइडेंटिटी ये वाली देखो। अब इस पे एक बार फोकस मारो जरा सा, इस पे बच्चों यहाँ से इस tan को उधर भेजना, तो यहाँ पे निगेटिव है, tan इस साइड जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव tan स्क्वायर थीटा। इस 1 को इधर लाओ तो 1 आके निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे सेक ऑलरेडी है। कोई दिक्कत है किसी को? तो बच्चों जहाँ कहीं भी आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिल जाए, क्या उसके प्लेस पे tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो आप? बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। आ जाओ बच्चों, यही चीज़ यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के प्लेस पे क्या लिख दें हम? tan स्क्वायर थीटा। बात समझ आ गई? लिखो लिखो tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? इतनी क्लैरिटी है बच्चों? बहुत बढ़िया। आ जाओ अब यहाँ से रास्ता क्लियर हो गया। प्लस 2 कॉट थीटा इज इक्वल टू √7/x प्लस कॉस थीटा। और यहाँ बता देना बच्चों कि आपने क्या क्या आइडेंटिटी यूज किया है, क्योंकि बोर्ड्स में स्टेप्स प्रॉपर होने चाहिए, है ना। आ जाओ देखो जरा सा, हमने यूज किया है 2 आइडेंटिटीज। पहला आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये फर्स्ट आइडेंटिटी यूज किया है। और सेकंड क्या यूज किया है बच्चों? सेकंड हमने यूज किया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये 2 आइडेंटिटी हमने यूज किया है, और ये फॉर्म देखो इतने बड़े को छोटा कर दिया। क्लियर? आ जाओ अब देखना जरा सा बच्चों, ये 1 का जो स्क्वायर होता है जैसे रूट है तो 1 का रूट 1 ही होगा। और क्योंकि बच्चों यहाँ पर tan देखना, tan स्क्वायर है तो इसका रूट tan बाहर आ जाएगा, तो सिंपली 1/10 मिल जाएगा आपको। और ये देखना बच्चों क्या है यहाँ पे 2 कॉट थीटा, 2 कॉट थीटा देख लो 2 कॉट थीटा। चलो एक काम करते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं, 2 कॉट थीटा चलेगा, इज इक्वल टू √7/x प्लस कॉस थीटा। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। एक और बताओ बात बच्चों, यहाँ पे 1/10 क्या होता है? 1/10 tan एंड कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों? रेसिप्रोकल होते हैं। तो 1/10 के प्लेस पे क्या लिख सकते हो आप? कॉट थीटा। और बच्चों ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे 2 कॉट थीटा प्रेजेंट है, और ये रहा आपका √7/x प्लस कॉस थीटा। क्लियर है? बहुत बढ़िया बच्चों, इस कॉट थीटा को मान लो कि एक गुलाब जामुन है, तो एक गुलाब जामुन और यहाँ पे 2 गुलाब जामुन, टोटल कितने हो गए बच्चों? 3 गुलाब जामुन। तो 3 कॉट थीटा आपको मिल गया। कोई दिक्कत है किसी को? 3 कॉट थीटा इक्वल्स टू √7/x प्लस कॉस थीटा। 100% क्लियर? बहुत बढ़िया। एक काम करो बच्चों, इस कॉस को अब इधर ला दो, इस कॉस थीटा को इधर लाओ, तो क्या मिलेगा आपको? 3 कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू √7/x। वी आर वेरी क्लोज टू द करेक्ट आंसर। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे ये जो कॉट थीटा है, ये जो थीटा एंगल दिख रहा है आपको, इस वाले ट्रायंगल में मुझे बताओ कॉट थीटा क्या होगा? तो आप बोलोगे कॉट होता है बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है? √7, और बच्चों परपेंडिकुलर कितना है? 3। इसी तरीके से मुझे कॉस थीटा बताओ इस ट्रायंगल में। आप बोलोगे कॉस क्या होता है? कॉस होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हो जाएगा √7/4। क्या ये दोनों के दोनों रिजल्ट यहाँ और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए? यस। आ जाओ बच्चों, तो 3 कॉट थीटा के प्लेस पे बच्चों मैंने लिख दिया √7/3 माइनस कॉस थीटा जो है √7/4।
√7 ओवर 4 इक्वल्स टू √7 ओवर x। कोई दिक्कत है किसी को? आ जाओ, एक लाइन यहाँ पे खींच लेता हूँ मैं, इतने से काम हो जाएगा हमारा, है ना बच्चों। ये क्या 3 और 3 काट दिया जाए? बिल्कुल काट सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मिला आपको? √7, देखते जाना, √7 माइनस √7/4, √7/4 इज इक्वल टू √7/x। जरा ध्यान देना बच्चों, इन दोनों में √7 कॉमन है क्या? हाँ कॉमन है, कर लो। ये क्या बचा? 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू √7 ओवर x। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? बच्चों यहाँ पे ये √7 न्यूमिनेटर में और मल्टीप्लाइड है, अदर साइड इट विल गेट डिवाइडेड, तो अपने को क्या मिलेगा? 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू, ये √7 ऑलरेडी है यहाँ पे x, और ध्यान देना ये √7 नीचे आ जाएगा, तो क्या बच्चों 1/√7 लिख दिया जाए। ये √7 कट, तो हमारे पास 1/x रहा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 ले लो और एलसीएम लो बच्चों 4, तो दिस इज गोइंग टू बी 4 माइनस 1। करेक्ट, ये एलसीएम ले लिया, 1 एंड 4 का एलसीएम 4, तो 1 जो है 4 टाइम्स में जाएगा तो 4 × 1 इज 4, ये तो एलसीएम लेने आता है आपको, है ना। तो 4 - 1 इज 3/4 इज इक्वल टू 1/x। बच्चों 3/4 इज इक्वल टू 1/x, तो इसको रिवर्स करोगे तो इसको भी रिवर्स कर दोगे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/3। तो बच्चों आ जाओ, एक छोटा सा लाइन यहाँ पे खींच लेता हूँ मैं, यहाँ पे खींच लेता हूँ, ठीक है, ऑल राइट। सो दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 4/3, और अपने को क्या चाहिए था बच्चों? यही तो चाहिए था। तो आप देखो कि क्वेश्चंस कहाँ से स्टार्ट हुआ, जो हमें रिजल्ट्स यहाँ पे दे रखा था, ये चीजें हमें गिवन थी, और बच्चों यहीं से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हुआ, है ना। बाकी जैसे जरूरत के अकॉर्डिंग हमने कॉस एंड कॉट निकाल लिया और इसको एक्सपेंड किया, अपने आप आंसर मिल गया। क्लियर? चलो बच्चों, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डन? शैल आई स्विच द पेज? ओके फाइन बच्चों, आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। ओह माय गॉड, अगेन सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि मान लो सीबीएसई थोड़े से डिफिकल्ट लेवल का पेपर सेट करता है ना, डिफिकल्ट लेवल देता है, ऐसे क्वेश्चंस दे सकता है। बट अगेन मैं यहाँ पे एक चीज थोड़ा बताना चाहूंगा बच्चों, कि ऐसे क्वेश्चंस बड़ी रेयरली आएंगे, ये अपर लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। बट हमें क्या पता कि सीबीएसई कौन सा सेट राइट कितना डिफिकल्ट बना रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा था ग्रेड 12 की फिजिक्स, कुछ सेट बहुत ही टफ थे और कुछ सेट आसान थे, करेक्ट। तो इसलिए हमें हर लेवल के क्वेश्चंस को टैकल करना है। आ जाओ बच्चों, सॉल्व करते हैं इन्हें। डेफिनेटली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को ये काफी ऊपर तक लेके जाएगा। देखते हैं जरा सा, पहले इस पर ट्रिपल स्टार लगा लो। ट्रिपल स्टार इसलिए नहीं कि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार इसलिए मैंने लगवाया है कि बच्चों इसके अंदर आपकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगी, ठीक है। पिछला क्वेश्चन था वो बोर्ड पॉइंट से इंपॉर्टेंट था, ये बोर्ड पॉइंट से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें इसमें आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ेगी, ठीक है। आ जाओ चलते हैं सॉल्यूशन। क्या दे रखा बच्चों? ये एक पूरी कहानी दे रखा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू 1, एज इट इज कॉपी पेस्ट करो। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू 1, ये गिवन है, राइट। और ये चीजें हमें प्रूव करनी है, आएंगे वहां भी आएंगे, पहले जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करो बच्चों। इसमें से ये जो स्क्वायर वाला टर्म है ना, इसको ट्रांसफर कर दो आरएचएस में, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत किसी को? इस साइन स्क्वायर थीटा को आपने उधर ट्रांसफर कर दिया, तो बच्चों इस साइड आपके पास क्या रिमेनिंग होगा? साइन थीटा, ये वाला टर्म, और फिर ये वाला टर्म, दैट इज गोइंग टू बी साइन क्यूब थीटा। क्लियर? बहुत बढ़िया। आ जाओ बच्चों, प्यार से करेंगे इस क्वेश्चन को। आई नो कि इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, बट बच्चों एक एक स्टेप को फॉलो करो, 100% आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। बच्चों यहाँ पे इस साइन थीटा एंड साइन क्यूब थीटा में कुछ ऐसा चीज़ है जो कॉमन है। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल साइन थीटा कॉमन है, तो यहाँ से साइन थीटा आपने निकाल लिया बच्चों, तो 1 हो गया, और यहाँ से साइन क्यूब था, एक साइन निकाला, तो यहाँ पे साइन
स्क्वायर थीटा रिमेनिंग रह गया। और बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब तक तो सबको रटा गया होगा, दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये मत पूछना बच्चों कैसे हो गया, हमने फर्स्ट आइडेंटिटी यूज किया है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो आ जाओ, ये मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ आ गया है। बच्चों यहाँ पे देखना एक चीज हम करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब इससे क्या मिलेगा अपने को देखना, जब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हो ना, तो ये बच्चों साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका भी होल स्क्वायर। और बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा सो पहले से था, इसका अगेन होल स्क्वायर। समझो बात को, तो ये कितना हो जाएगा, पहले इसी को कर लो सॉल्व, ये हो जाएगा कॉस 4 थीटा, पावर रेज टू द पावर, तो पावर विल गेट मल्टीप्लाइड, जैसे ए स्क्वायर होल स्क्वायर। तो बच्चों इन दोनों का पावर क्या है, इसका पावर 2 इसका पावर 2, विल गेट मल्टीप्लाइड, ए रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, तो बच्चों पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, दैट्स इट। आ जाओ अब देखना जरा सा, ये साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख लो, नो चेंजेस। ये मेरा ए का काम करेगा, ये मेरा बी का काम करेगा, ए प्लस बी पे इसे ब्रेक कर लो, तो क्या होगा बच्चों, 1 स्क्वायर इज 1, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर सबको पता है ये हो जाएगा साइन 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्यों भाई, 2 ए बी भी तो लिखना है, ये बच्चों को समझ नहीं आया, दोबारा से देखो। तब कोई बात नहीं, आराम से चलो, इस साइन स्क्वायर थीटा को लिख लो पहले। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़े से स्पेस बढ़ा लेता हूँ, ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख लो, नो चेंजेस। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो इसे ए प्लस बी होल स्क्वायर पे ब्रेक करो, तो क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब तो क्लैरिटी मिल गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर पे ब्रेक किया और कुछ नहीं किया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा। 100% क्लियर। आ जाओ बच्चों, इसको इस साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखना, कोई चेंजेस मत करना। यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी 1, 1 स्क्वायर इज 1, 2 इंटू 1 इज 2 एंड साइन स्क्वायर, तो पहले इसे लिख लो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बच्चों साइन स्क्वायर होल स्क्वायर दिस विल बिकम साइन 4 थीटा इक्वल्स टू कॉस पावर 4 थीटा। इसको छेड़ना मत, एज इट इज छोड़ दो, इसे चलने दो, है ना। अब देखना बच्चों यहाँ पे क्या होने जा रहा है, इस साइन स्क्वायर थीटा से सब में मल्टीप्लाई करो, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 इज सिंपली साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा, दैट विल बिकम बच्चों 2 साइन पावर 4 थीटा। यहाँ पे देखना साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन पावर 4, दिस इज गोइंग टू बी सिंपली साइन पावर 4 है और पावर 2 है, तो बच्चों पावर 6 थीटा इक्वल्स टू कॉस पावर 4 थीटा। एनी डाउट, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। यदि जिन बच्चों ने यहाँ तक समझ लिया ना, अब उनके लिए आगे का रास्ता बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना आप, सिर्फ थोड़े से हमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करनी है और क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। आ जाओ देखते हैं जरा सा बच्चों, ये जो साइन स्क्वायर थीटा देख रहे हो आप, इसे कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली हर कुछ देखना यहाँ पे कॉस में है, हमें साइन चाहिए ही नहीं। तो आ जाओ सबके सब साइन को कन्वर्ट करते हैं, तो इस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बच्चों ये 2, ये साइन 4 है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख लूँ, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, चलेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से इसको देखना बच्चों, क्या मैं लिख लूँ, साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये कॉस पावर 4 थीटा एज इट इज। आ जाओ इस पूरे टर्म को मैं अब यहाँ पे लेके चलता हूँ। ठीक है, देखना बच्चों क्या करने जा रहे हैं, इसको एज इट इज लिखेंगे, नो चेंजेस एट ऑल, नो चेंजेस, ये वाला पार्ट एज इट इज यहाँ आ जाएगा। सो क्या है बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस 2, ध्यान देना जरा सा, ये साइन स्क्वायर है और इसका भी होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या बच्चों में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दूं, चलेगा, और इसका भी होल स्क्वायर, देखना पावर 2 है। यहाँ पे देखना बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इसका पावर 3 लगा है, तो सबसे पहले तो इस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, और इसका पावर 3 है तो एज इट इज पावर 3 छोड़ दिया, इज इक्वल टू
इधर क्या है cos पावर 4, इसको बिल्कुल टच मत करना, cos पावर 4 थीटा। क्लियर है इतना? आ जाओ, वन स्टेप क्लोजर टू द करेक्ट आंसर, है ना। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, टू से यहाँ पे ना बच्चों पहले इसे ब्रेक करो, a माइनस बी होल स्क्वायर पे, तो ये क्या होगा, वन स्क्वायर इज वन प्लस कॉस स्क्वायर है उसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, पावर 4। इसके बाद बच्चों माइनस टू ए बी, क्योंकि a माइनस बी पे ब्रेक कर रहे हो, तो 2 इंटू वन इज 2, और ये हो जाएगा सिंपली कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं होना चाहिए। यानी इसको मैंने a माइनस बी के टर्म पे ब्रेक कर दिया, प्लस बच्चों इसे a माइनस बी होल क्यूब पे ब्रेक करना पड़ेगा। देख लो a माइनस बी क्यूब है, और इसमें a मेरा 1 है और b मेरा कॉस स्क्वायर थीटा है। बात समझ आ रही है? तो एक काम करता हूँ बच्चों, ठीक है, मैं नीचे कर लूँ इसे, आ जाओ, प्लस इसको ब्रेक करने जा रहा हूँ, ध्यान देना इसको, प्लस 1 क्यूब इज 1, है ना, a माइनस बी क्यूब है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब। ध्यान देना, अब कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब करोगे तो बच्चों कितना मिल जाएगा, कॉस पावर 6 थीटा। यानी देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके बाद फॉर्मूला क्या था, माइनस 3a स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर करोगे तो 1 इंटू बी, तो बी क्या है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 3a स्क्वायर, लिख देता हूँ फॉर्मूला, देखो a माइनस बी होल क्यूब क्या था, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही था ना। तो मैंने 1 का क्यूब 1 कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा इसका क्यूब किया, तो बच्चों कॉस पावर 6 मिल गया। इसके बाद माइनस 3a स्क्वायर, तो पहले 3 लिखा, a क्या है बच्चों, 1 है, तो 1 स्क्वायर इज 1 इंटू सिंपली b क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। क्लियर? अब देखना आगे क्या है, 3ab स्क्वायर, तो मैंने 3 लिख दिया, a क्या है 1, तो 3 इंटू 1 इज 1, b स्क्वायर, तो बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा है उसका स्क्वायर करोगे तो कॉस पावर 4 इज इक्वल टू, ये रहा आपका कॉस पावर 4 थीटा। कोई दिक्कत किसी को? बताया था कि बच्चों ये है आपके आपके पेशेंस को टेस्ट करेगा, आपकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के नॉलेज को टेस्ट करेगा ये, राइट। आ जाओ देखते हैं जरा सा नेक्स्ट स्टेप, वन मोर स्टेप क्लोजर टू द करेक्ट आंसर। बच्चों यहाँ पे जो ये जो ब्रैकेट्स है ना, इनको हटाओ पहले, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, नो चेंजेस। यहाँ से ब्रैकेट को हटाओ तो ये 2 इंटू वन इज 2, 2 इंटू कॉस पावर 4 थीटा, तो 2 कॉस पावर 4 थीटा, फिर 2 इंटू माइनस, तो दैट विल बिकम बच्चों 2 इंटू 2 दैट इज 4, निगेटिव साइन, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बच्चों कोई ब्रैकेट तो ऑलरेडी ओपन ही है, तो 1 यहीं लिखता हूँ, प्लस 1 माइनस कॉस पावर 6 थीटा, है ना, माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos पावर 4 थीटा इक्वल्स टू cos पावर 4 थीटा। कोई डाउट? क्लियर है? एज इट इज मैंने सिर्फ ये वाला ब्रैकेट ओपन किया है, दैट्स इट। वन मोर स्टेप क्लोजर टू द करेक्ट आंसर। आ जाओ बच्चों, देखना जरा सा, ये 1, ये 2, ये 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4। कोई दिक्कत किसी को? लिख दिया, नंबर्स को पहले एक साथ कर लिया, ठीक है। इसके बाद देखना स्क्वायर वाले टर्म को पकड़ो, तो कॉस स्क्वायर थीटा निगेटिव में है, यहाँ भी निगेटिव में है बच्चों, और यहाँ भी निगेटिव है। क्लियर? तो देखो एक कॉस स्क्वायर थीटा निगेटिव में है और यहाँ पे 4 है, तो 4 एंड 1 5 एंड 5 प्लस 3 8, तो माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? मैंने स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ कर लिया पहले, लाइक टर्म्स को टुगेदर लिख रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ, स्क्वायर वाले टर्म हो गया। अब बच्चों पकड़ो पावर 4 वाले टर्म को, तो ये पावर 4 वाला टर्म है, ये एक पावर 4 वाला टर्म है, तो बच्चों 2 प्लस 3 5 कॉस पावर 4 थीटा। क्लियर? अब क्या बचता है बच्चों, पावर 6 वाला टर्म, और पावर 6 वाला टर्म तो एक ही दिख रहा है मुझे, और तो कोई दिख नहीं रहा है, तो माइनस कॉस पावर 6 थीटा इक्वल्स टू कॉस 4 थीटा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं होना चाहिए। बच्चों अपने को क्या प्रूव करना है, अपने को आरएचएस में रखना है 4 और बाकी इधर सारे कॉस। तो काम करते हैं, इन जितने भी कॉस दिख रहे हैं ना इस साइड, इन सबको ट्रांसफर कर दो अदर साइड, तो अपने आप आपको यहाँ पे 4 मिल जाएगा। बात समझ आ गई? तो बच्चों यहाँ पे 4 रखना एज इट इज, नो चेंजेस, ये 4 एज इट इज है, और सबको उस साइड ट्रांसफर करो। तो देखो कॉस पावर 4 पहले से था, ये
ये पहले से था RHS में, करेक्ट। इन सबको उठा के भेज रहे हो आप उधर, क्लियर। तो एक काम करते हैं, इस हाईएस्ट पावर को पहले भेजो, तो ये निगेटिव साइन है, अदर साइड जाके क्या बनेगा, कॉस पावर 6 थीटा, क्लियर। ये चला गया उस साइड। इसके बाद बच्चों अब भेजो इसको, तो ये देखो पॉजिटिव है, अदर साइड जाके क्या होगा, निगेटिव, तो -5 कॉस पावर 4 थीटा, और ये ऑलरेडी यहाँ पे एक पड़ा हुआ है कॉस 4 थीटा। कोई दिक्कत किसी को, नहीं नहीं होना चाहिए बच्चों। इसके बाद अब रिमेनिंग रहता है ये, इसको ट्रांसफर करो अदर साइड, तो देखना ये ऑलरेडी निगेटिव है, 8 कॉस स्क्वायर थीटा, अदर साइड क्या होगा, +8 कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब सिंपली सॉल्व कर लो। तो बच्चों इस वाले पूरे टर्म को मैं पहले लिख रहा हूँ इस साइड, और 4 को उस साइड लिख लूंगा, तो कॉस पावर 6 थीटा, और देखना यहाँ पे क्या बच्चों, -5 एंड +1, यानी 5 कॉस पावर 4 प्लस कॉस पावर 4, ये सिंगल है, ये -5 है, तो क्या होगा बच्चों, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो, बड़े का साइन लिख देना, तो आपको मिल जाएगा -4 कॉस पावर 4 थीटा, क्लियर। इसके बाद बच्चों आपको मिला 8 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये 4, और चेक करना बच्चों, इतना मेहनत करने के बाद क्या क्या हमारा यही फाइनल रिजल्ट है जिसकी जिसकी हमें हमें बिल्कुल बिल्कुल तलाश थी बच्चों। चेक करो जरा सा, क्या यही चाहिए था अपने को, कॉस पावर 6 थीटा -4 कॉस 4 थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। वेरी गुड बच्चों, हेंस प्रूव्ड। तो आपने देखा कि इसके अंदर ना आपका पेशेंस लेवल टेस्ट किया जा रहा है कि किस तरीके से स्क्वायर को, क्यूब को ब्रेक किया जा रहा है, क्लियर। आई नो बच्चों कि एक बारी में इसे आप मास्टर नहीं कर पाओगे, 2 बारी 3 बारी करो, क्लियर। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डन, वेरी गुड। ओके, ये क्वेश्चन आसान है, बट फिर भी इस पे आप एटलीस्ट डबल स्टार लगाओ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एज इट इज आपके पेपर में छप सकता है। आ जाओ देखते हैं जरा सा कैसे सॉल्यूशन। ओके, ऑल राइट बच्चों, आप देख के बताओ मुझे कि कहां से स्टार्ट करना चाहिए, आरएचएस से या एलएचएस से। पूरी जनता बोल रही है नहीं, एलएचएस से स्टार्ट करो, क्योंकि आरएचएस में क्या है, सिर्फ 1 है, राइट। तो बच्चों हमने सीखा है कि जो टर्म एलएचएस और आरएचएस में से जितना बड़ा है वहीं से हमारी प्रूविंग स्टार्ट होगी। तो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे यहां से, इसको पकड़ लेंगे हम, करेक्ट। आ जाओ। सो वी आर गोइंग टू टेक अप एलएचएस। क्या है बच्चों, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इधर क्या बच्चों, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 मत लिख देना क्योंकि आपने एलएचएस लिख दिया है। और बच्चों एक बात बताना, मैंने आज के इंट्रोडक्शंस में आपके कॉन्सेप्ट रिकैप पेज में भी बताया था, ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला मैंने आई थिंक कुछ गलत बताया था क्या, रुक जाओ मैं बैक आ रहा हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ चेंज कर लेना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, द रिजल्ट इज ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस कर लेना बस, ठीक है। आ जाओ, छोटी छोटी गलतियां बच्चों वही सुधारना आपने को। यहाँ पे देखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या तो ऐसे लिख लो या फिर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिख लो, ये आपकी मर्जी है ना। मैं प्रीफर करूंगा इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ऐसे लिखने का। अब आपको रीजन पता चल जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। आ जाओ बच्चों, सो ये मेरा ए का काम करेगा और ये मेरा बी का काम करेगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ब्रेक करो बच्चों, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्लियर, इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, बी मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं, क्लियर है 100% बच्चों, यस इट शुड बी।
आ जाओ, अब कहानी को देखना जरा सा। अब तो सामने सामने आंसर ही दिख रहा है। नीचे में क्या है? नीचे में है बच्चों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। जरा इनको देखना, देखना क्या, काट दो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा काट दिया। और बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? आइडेंटिटी है। तो एज इट इज इसे लिख दिया। और ध्यान रखना, इसको लिखना मत भूलना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? आ जाओ बच्चों। तो ये जो है आपका, ये जो है ब्रैकेट में जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये पूरा का पूरा एक आइडेंटिटी है। इसके प्लेस पे मैंने लिख दिया 1 एंड देन माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसे एज इट इज लिख दिया। और बच्चों प्लस ये देखना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बताना आप मुझे, ये माइनस में और ये प्लस में, क्या ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा? हाँ। क्या मिला बच्चों? 1। और यही क्या अपने को प्रूव करना था। तो दिस इज नथिंग बट द RHS, हेंस प्रूव्ड। तो छोटू सा क्वेश्चन था, देखने में तो लग रहा है काफी बड़ा है ना, बट एक्चुअली बच्चों सोल्यूशन की बात जब आती है तब देखते हैं कि 3-4 स्टेप में खत्म। बट राइट अप्रोच हो तभी खत्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज तो आप इसके साथ खेलते रह जाओगे, ये ए क्यू प्लस बी क्यू वाला जो है पार्ट, राइट। तो यदि आपको आता है इनके साथ खेलना तो फिर मैच आप जीत पाओगे, अदरवाइज बच्चों एग्जामिनर जीत जाएगा। करेक्ट? आ जाओ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है करो। डन? आ जाओ बढ़ते हैं आगे। ओके, अगेन अ गुड क्वेश्चन। इस पे भी एटलीस्ट डबल स्टार लगा लो बच्चों। इसको देखना जरा सा क्या बोल रखा है। ओके, LHS RHS, पहले ये बताओ LHS बड़ा दिख रहा है या RHS बड़ा दिख रहा है? यस, LHS बड़ा दिख रहा है। तो बच्चों कहानी कहां से स्टार्ट होगी? LHS से होगी। अब प्रूफ करेंगे RHS को। देखना, सोल्यूशन लिख लो पहले, है ना, और लिखो यहाँ पे LHS। क्या दे रखा बच्चों? tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 होल डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस सेक थीटा +1। बच्चों इस क्वेश्चन में ना डिनोमिनेटर को बिल्कुल छेड़ना मत, टच भी मत करना, उसको जैसे चल रहा है वैसे चलने देना, ठीक है। और न्यूमिनेटर में बच्चों, न्यूमिनेटर में ये जो 1 दिख रहा है आपको ना, इसके प्लेस पे tan एंड सेक वाली आइडेंटिटीज कॉपी पेस्ट कर दो। कैसे? देखो यहाँ पे, ये tan थीटा एज इट इज प्लस सेक थीटा एज इट इज। और बच्चों इस 1 के प्लेस पे क्या मैं लिख सकता हूँ? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी ही तो है, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो मैंने वही बच्चों 1 के प्लेस पे लिख दिया। कोई दिक्कत किसी को? नहीं होना चाहिए। आ जाओ बढ़ो आगे। इसको मैंने बोला था डिनोमिनेटर को एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, कुछ नहीं करना है। tan थीटा माइनस सेक थीटा +1, छेड़ना भी नहीं है इसे, चलने तो जैसे चल रहा है। अब देखो जरा सा बच्चों, कहानी देखना बस। tan थीटा एज इट इज, सेक थीटा एज इट इज -1। बच्चों इसे क्या मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे ब्रेक कर दूं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, तो क्या लिख दूं? सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं होना चाहिए। आ जाओ बच्चों। सो 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 बताओ, ऊपर देख के कुछ कॉमन दिख रहा है न्यूमिनेटर में? दिख तो रहा है, बट उससे पहले एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट करो। ये जो है ना, इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करके नीचे लिख देना है, दैट्स इट। ठीक है, एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। अब देखना बच्चों, ऊपर में ये सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा कॉमन है, कर लो। यानी tan थीटा प्लस सेक थीटा को मैंने कॉमन कर लिया, ठीक है। इसको और इसको कॉमन कर लिया, तो इसके प्लेस पे क्या बचेगा बच्चों? 1। यहाँ पे ये पूरा का पूरा टर्म बाहर आ गया, तो 1 इसके बाद ये माइनस का साइन, ठीक है। और ये टर्म भी बाहर जा चुका है, तो सिर्फ रिमेनिंग क्या रहा यहाँ पे बच्चों? रिमेनिंग रहा आपका, एक काम करता हूँ मैं, रुको, 1 माइनस ये वाला टर्म रिमेनिंग रहा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। जिन बच्चों ने यहाँ तक चीज़ों को कर लिया,
बच्चों आपने 90% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है यहाँ तक, ठीक है। 10% बचा है और वो भी बिल्कुल अगले 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, मैंने बताया था बच्चों कि इसको नहीं छेड़ना है, इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करते जाओ, ठीक है। और देखना जरा सा, आपको ये जो ऊपर वाला ब्रैकेट है ना, इसको ओपन करो पहले बच्चों। इस वाले पार्ट को ना, इस वाले पार्ट को लिखो एज इट इज tan थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, क्लियर है। और इस वाले ब्रैकेट को ओपन करो, 1 ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा, और बच्चों ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस tan थीटा, क्लियर, बहुत बढ़िया। आ जाओ, इसको नीचे लाओ बच्चों, क्लियर है इतना। और मैंने बोला था कि इसको, इस tan वाले को, इस वाले पार्ट को, डिनोमिनेटर को तो एज इट इज कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे। ध्यान देना जरा सा बच्चों, यहाँ पे ये जो 1 है पॉजिटिव है तो यहाँ भी 1 पॉजिटिव, ये बच्चों सेक निगेटिव है तो यहाँ भी सेक निगेटिव, ये tan पॉजिटिव है तो ये भी tan पॉजिटिव। तो क्या बच्चों ये पूरा का पूरा टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, हाँ। तो दिस इज गोइंग टू कैंसिल आउट ईच अदर, इसीलिए बच्चों डिनोमिनेटर को मैंने शुरू से टच ही नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता था कि जैसे ही यहाँ पे आइडेंटिटी लिखूंगा उसे मैं ब्रेक करूंगा और कॉमन करूंगा तो यही सेम चीज मुझे ऊपर मिल जाएगा, क्लियर। तो बच्चों हमारे पास अब जो रिमेनिंग है वो क्या है, बताओ बताओ बताओ। वी हैव नाउ tan थीटा प्लस प्लस सेक थीटा, और इसके साथ तो खेलना आपको आता है। देखो बच्चों कैसे, tan थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हो आप बताओ, आप लिख सकते हो sin थीटा ओवर cos थीटा, क्लियर। और बच्चों सेक थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन cos थीटा, क्लियर है। चलो जी, एलसीएम लो इनका, cos एंड cos का एलसीएम सिंपली cos थीटा, cos एंड cos का जो एलसीएम है दैट इज गोइंग टू बी सिंपली cos थीटा, क्लियर। अब देखो इस cos से इस cos को काटो तो 1 यानी sin थीटा इंटू 1 इज सिंपली sin थीटा, प्लस इस cos को इस cos से काटो तो 1 इंटू 1 इज सिंपली 1, और अपने को चाहिए क्या था, 1 प्लस साइन थीटा, रीअरेंज कर लो इसको सिंपली। अब आपको बच्चों जस्ट रीअरेंज करना है, तो 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, और यही क्या है अपना RHS है, विच इज नथिंग बट द RHS, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों जिस तरीके से आपको स्टेप्स बताया जा रहा है ना, प्लीज इसी तरीके से स्टेप्स आप एग्जाम में कॉपी पेस्ट करोगे, ठीक है। क्योंकि बच्चों बोर्ड में स्टेप्स मैटर्स अ लॉट। जितना नीटनेस मेंटेन करो, जितना एग्जामिनर को अपने स्टेप से इंप्रेस करो, छोटी छोटी गलतियां उतना ही इग्नोर की जाएगी, करेक्ट। एंड बच्चों आपका टारगेट टू अचीव 100 आउट ऑफ 100, उतना ही आप क्लोज जाओगे, क्लियर। आ जाओ नोट करो इसे, पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बच्चों कई बारी इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर 15 डिग्री एंड 45 डिग्री आता है, करेक्ट। बट यहाँ पे आंसर 15 एंड 45 नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों कुछ इसमें चेंजेस किया गया है। मैं दिखाता हूँ क्या। चलो ऐसे क्वेश्चंस पीछे भी हमने किए हैं, तो इट इज़ इजी वन। चलो 1 स्टार इसको दे देता हूँ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो मैं 2 स्टार दूंगा, बट डिफिकल्टी लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो सिंगल स्टार से ज़्यादा डिजर्व नहीं करता है ये, है ना। आ जाओ देखते हैं बच्चों सोल्यूशन। जो गिवन है उसे लिख लो, क्या दे रखा है, साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड कॉस x माइनस वाई इज इक्वल टू √3/2, ये गिवन है। बाकी ये सब कंडीशंस है जो एंड में आपको मैं वेरीफाई करके दिखा दूंगा। बच्चों एक बात बताओ कि ये जो 1 है इस साइड साइन है, तो साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, सबको पता है बच्चों, साइन 90 डिग्री विल गिव यू 1। इधर रहा आपका साइन x प्लस वाई। अब बच्चों यहाँ पे कहानी ये है कि साइन सम एंगल इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। इसका मतलब बच्चों ये दोनों एंगल आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी ये इक्वल हो सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी बच्चों इधर भी साइन इधर भी साइन, तो दोनों के एंगल भी आपस में क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। दिस इंप्लाई दैट x प्लस वाई मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक, नहीं होना चाहिए। बच्चों इसी तरीके से बिल्कुल सेम पैटर्न पे
एक बार जरा सा इन्हें भी सॉल्व कर लो। क्या बोल रखा है, cos x माइनस वाई इज इक्वल टू √3/2। और बताओ बच्चों, √3/2 cos में कितनी डिग्री के वैल्यू है? वेरी गुड, साइन cos 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 30 डिग्री, यस वेरी गुड, cos 30 डिग्री। क्लियर? अब बच्चों सेम कहानी यहाँ भी है, इधर cos है, इधर भी cos है, यहाँ पे कुछ एंगल है, यहाँ पे 30 डिग्री है, यानी बच्चों ये दोनों एंगल आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो बच्चों क्या यहाँ पे मैं लिख लूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो बच्चों हियर आई एम गोइंग टू राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे, कहानी खत्म। x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड बच्चों x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री। देख लो, क्लियर है? चलो जी बताओ बच्चों, क्या एलिमिनेशन मेथड लगा के इस y को कैंसिल कर दें? तो x प्लस एक्स क्या हो गया, 2x, और बच्चों 90 प्लस 30 कितना, 120, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू उठा के चाहे इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। कर लो, बस यहीं पे बच्चों क्वेश्चन ओवर हो गया। सो ऑन पुटिंग x is equal to 60 डिग्री इन इक्वेशन 1, 1 को प्रीफर कर लेते हैं, आप 2 भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन 1 प्रीफर कर लिया मैंने। तो बच्चों x के प्लेस पे मैंने क्या रख दिया, 30 डिग्री। बताओ x के प्लेस पे x के प्लेस पे 60 डिग्री है ना, और बच्चों इसके बाद क्या है, प्लस y इक्वल्स टू क्या है बच्चों, 90 डिग्री, करेक्ट, वेरी गुड। ट्रांसफर करो इस 60 को अदर साइड, क्या मिलेगा, 90 माइनस 60, this is nothing but the value of your y. How much? Y is coming out to be 30 degree. Clear हो गया? So eventually we got x is equal to 60 degree and y is equal to 30 degree. अब बच्चों जरा सा कहानी देखना, इन्होंने जो कुछ कंडीशंस दे रखा है कि देखो x प्लस वाई 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा या फिर 90 के बराबर होना चाहिए। जरा चेक करना, सिंस x प्लस वाई, तो x है 60 एंड y है बच्चों 30, कितना आ गया, 90। दिस मीन्स therefore 0 डिग्री इज ग्रेटर देन x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 डिग्री इज satisfied इज वैलिड कर दो सीधा, क्या दिक्कत है, इज वैलिड, करेक्ट। यानी हमने जो भी काम किया है, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाला है बच्चों, राइट, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए निकाला है। क्लियर है? यानी हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया है, ये कंडीशंस गिवन है, उसको वायलेट नहीं कर रहा है। एक और चीज देख लेना, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो बच्चों एक्स की वैल्यू 60 है, वाई की वैल्यू 30 है, यानी एक्स बड़ा है, मतलब ये भी कंडीशन हमारा क्या है, सेटिस्फाइड है। क्लियर? कोई डाउट किसी को? 100% क्लियर? तो बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, राइट, क्योंकि यही क्वेश्चन आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, करेक्ट। तो बच्चों इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें आप और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को बनाते रहें। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी सीरीज के अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय, टेक केयर।